इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। शंका समाधान। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, परम सौभाग्य है कि पंचम का चतुर्थ काल के दृश्य को पंचम काल में देख रहे हैं। यह गुरुदेव की असीम अनुकंपा और गुरुओं के आशीर्वाद से संभावित हुआ है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस अनुष्ठान में के भाग साक्षी बन रहे हैं। गुरुदेव भगवान विराजमान हो चुके हैं और उनके गणधर परमेश्वरी के रूप में परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज और परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज यहाँ विराजमान है। गुरुदेव हे गणधर परमेश्वरी, मैं समस्त देशवासियों की ओर से और यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं की ओर से आपके चरण कमलों में सबने प्रार्थना करता हूँ नमोस्तु पूर्वक। आप लोग सभी हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, आज केवल ज्ञान के पावन अवसर पर अपनी मंगलमय देशना से हम लोग को संबोधित करके साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। भव्य प्राणियों, अपने जीवन का हित हमारा सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। इस अनादि संसार में हमने जन्म जन्मांतरों में केवल दुख ही भोगा है। जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, मरण दुख है। यह संसार ही दुखमय है। इस दुखमय संसार से पार उतरने का एकमात्र साधन है, वह है रत्नत्रय रूप धर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को आत्मसात करके हम अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। सबसे पहली आवश्यकता अपनी आत्मा को जानने की, पहचानने की है। हम ये जाने, ये पहचाने कि मैं आत्मा हूँ, मेरे भीतर परमात्मा होने की शक्ति है। मैं देह में अवश्य हूँ, पर मैं देह नहीं, चेतन हूँ। मेरा स्वरूप शरीर से भिन्न चैतन्य रूप है, जो मात्र जानने और देखने स्वभाव वाला है। अभी तक शरीर में आत्मबुद्धि रखते हुए शरीर की उत्पत्ति को ही अपनी उत्पत्ति और शरीर के विनाश को ही अपना विनाश मानते रहने के कारण हम इस दुखमय संसार में गोता खाते आ रहे हैं। अपनी आत्मा को पहचानो और राग, देश, मोह जन्य विकारी भावों से अपने आप को बचाओ। ये विकार ही हमारे लिए बंधन का कारण है।
जब तक ये विकार हम पर हावी होंगे तब तक हम इस संसार में बंधते रहेंगे, दुख के पात्र होते रहेंगे। जब ये बंधन, ये विकार शांत होंगे, बंधन टूटेंगे, तभी हम मुक्ति के अधिकारी बन पाएंगे। हर प्राणी के भीतर उस मुक्ति की सत्ता विद्यमान है। हर आत्मा परमात्मा है। उसे आवश्यकता है अपने आप को जानने की, अपने आप को पहचानने की। आत्मसत्ता का भान करे, आत्मज्ञान करे, वैराग्य के रास्ते को अंगीकार करे। विषय कषायों से जब तक मन में विमुखता नहीं आती, जीवन के उत्थान का क्रम प्रकट नहीं होता। विषय कषाय को निग्रह करके, नियंत्रित करके, उनके प्रति वैराग्य का भाव जगाकर अंतर्मुखी चेतना को जगाओ। हमने इस अनादि संसार में भव भव में विषयों का ही सेवन किया है। शुद्ध परिचिदान भूदा सब सभी काम भोग बंद कहा। ए अतस उलंभो नौरिन सुलहो विहत्तस। इस संसार में जन्म जन्मांतरों में काम भोग और बंध की कथाएं ही सुनने में आई, परिचय में आई, अनुभव में आई। अब सुनना है तो उसे सुनो जो आज तक अनसुना रहा है। परिचय पाना है तो उसका पाओ जो अब तक अपरिचित रहा है, और अनुभव करना है तो उसका करो जो अब तक अननुभूत रहा है। यही जीवन का सार है। जब तक हमारी दृष्टि परिवर्तित नहीं होती, संसार में हम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने जीवन का उत्थान चाहते हो तो सम्यक दृष्टि बनो, सत्य ज्ञान को अपने हृदय में घटित करो। ज्ञान और वैराग्य ही हमारे जीवन के उत्कर्ष का आधार है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें, मोह भाव को त्याग कर ज्ञान भाव को हृदय में जागृत करें, तभी हम सबका उत्थान होगा। हर प्राणी के भीतर जो कैवल्य है वह प्रकट हो पाएगा। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याये दर्पण तल इव शकला फलंति पदार्थ मालिका यत्र। ऐसी वह कैवल्य की दिव्य ज्योति सबके हृदय में है। वह ज्योति उद्घाटित हो, वैसी दृष्टि सबके हृदय में प्रकट हो, तभी हमारा सच्चा जीवनोत्थान होगा। ओम शांति। बोलिए परम पूज्य 100 मुनिवर ब्रह्मांड सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बंधुओं, जिन धर्म की प्रभावना के क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव का बहुत ही महती योगदान है। आपके प्रवचनों इतने प्रभावित होते हैं कि जो एक बार उन प्रवचनों को सुन लेता है, बार बार उन प्रवचनों को सुनने के लोभ का संवरण नहीं कर पाता। प्रत्येक प्रवचन चेतना को झंकृत करने वाले होते हैं, चेतना को परिष्कृत करने वाले होते हैं और जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तित करने होने वाले होते हैं। पूज्य देव के प्रवचनों के संग्रह ने इस दिशा में बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है। और अभी कटनी चातुर्मास के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव का हिंदी स्वर माला के अंतर्गत 16 स्वरों पर आधारित 12 प्रवचन हुए, जो अपने आप पूर्व में हुए हैं, जो अपने आप में प्रत्येक प्रवचन बहुत मौलिक प्रवचन है, प्रत्येक प्रवचन बहुत मोटिवेशनल प्रवचन है और हमारे मन को झंकृत करने वाले। तो बंधुओं, मैं जिस प्रवचन का उल्लेख कर रहा था उसके पूर्व पूज्य गुरुदेव का अंग्रेजी के अक्षरों पर ए से जेड तक प्रवचन हो चुके हैं और हिंदी वर्णमाला के जो 35 व्यंजन हैं, क से 33 जो व्यंजन है क से लेकर के अंत तक,
उन सब पर प्रवचन हुए और सभी प्रवचन बहुत ही लोकप्रिय हुए हैं। पूरे देश में नहीं विदेश तक भी आज तक उन प्रवचनों की मांग आती है। कहरा जीवन के रूप में जो हिंदी वर्णमाला के ऊपर प्रकाशित हुआ है बहुत ही लोकप्रिय हुआ है। अंग्रेजी वो सब पुस्तक के रूप में उपलब्ध हैं और सभी प्रवचन ऑनलाइन उपलब्ध। अभी नई जो प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ हुई है वो 16 जो हिंदी वर्णमाला के स्वराक्षर हैं उस पर हुई है। उसमें 12 प्रवचन है, बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं। और इस पुस्तक का प्रकाशन निर्गंथ फाउंडेशन भोपाल के द्वारा हुआ है और जिसका कुशल संपादन जैन जगत के प्रख्यात मनीषी पंडित निहाल चंद जी बीना के द्वारा हुआ है। और यह पुस्तक और इसके सहयोगी संपादक के रूप में हैं डॉक्टर सोनल शास्त्री दिल्ली, जो बहुत कुशल संपादन दिया है और बहुत नैनाभिराम गेटअप दिया है पुस्तक का। आज इस पुस्तक का विमोचन का सौभाग्य बिलहरी के पंचकल्याण प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ है। निश्चय ही यह इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेगी। बंधुओं, इस पुस्तक के विमोचन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस अनुष्ठान के स्वधर्म इंद्र डॉक्टर ऋषभ जैन को और उनके साथ ही गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अतुल शीतल लाधानी बक्सरा गुजरात, जिन्हें और श्री इस आयोजन के निदेशक सेठ सुभाष जी जैन और इस आयोजन के महामंत्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और गुणायतन ट्रस्टी श्री योगेश जी जैन और इस अनुष्ठान के महामंत्री श्री प्रमोद जी कक्का कटनी शास्त्री परिवार कटनी और इस आयोजन के मंत्री श्री बालचंद जी जैन बिलहरी और उनके साथ अरिहंत जैन बिट्टू, इन सभी महानुभावों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आप पधारें और गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण करके इस प्रवचन संग्रह का आप लोग उद्घाटन विमोचन करें। बंधुओं, आप इस प्रवचन को ऑनलाइन उपलब्ध कर सकते हैं। इसके लिए आप संपर्क सूत्र में आपको दे रहा हूं निर्गंथ फाउंडेशन के श्री विकास गोधा से। मैं नंबर जो दे रहा हूं इस पर आप संपर्क करके आप अपनी मूल प्रति मंगा सकते हैं। वैसे ऑनलाइन भी उपलब्ध है और इसके विमोचन में माननीय विधायक जी भी अपना सहयोग देंगे। हम उनके सौभाग्य की सराहना करते हैं कि आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुरुदेव की साहित्य के विमोचन का। नंबर मैं आपको बता रहा हूं 9425005624। एक बार पुनः सुन लीजिए 9425005624। हिंदी में जानकारी के लिए 9425 चलिए शून्य है। चलिए बंधुओं, विमोचन का कार्य संपन्न हुआ और अब पूरे देशवासी गुरुदेव की बड़े व्यग्रता से आज के इस विशेष शंका समाधान सत्र के लिए आतुर हैं। मैं गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव पूरे देशवासियों की और यहां उपस्थित समुदाय की भावनाओं का ख्याल रखते हुए हमें आप अनुमति प्रदान करें कि मैं प्रवचन या शंका समाधान की श्रृंखला को आगे बढ़ाऊं। आ रहे हैं विधायक जी, तब तक बंधुओं एक प्रश्न गुरुदेव मैं आपके चरण कमलों में ग्वालियर से आदि जैन का रख रहा हूं। वो कह रहे हैं गुरुदेव, भगवान को जब 4 घातिया कर्मों के नष्ट करने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके बाद भगवान और अन्य केवली में 500 धनुष ऊपर जाने की क्षमता आ जाती है। तो ये विज्ञान की दृष्टि से कैसे संभव है? क्या ये देवों के द्वारा किया जाता है? 4 घातिया कर्मों के भार से मुक्त हो जाने से शरीर के भार कम हो जाने के कारण 500 धनुष ऊपर चले जाते हैं, उससे ऊपर नहीं जा पाते हैं। इसका क्या कारण है? क्या कर्मों में भी भार होता है? क्या उनके ऊपर भी गुरुत्वाकर्षण के नियम लागू नहीं होते हैं? कृपया हमारी शंका का समाधान करें। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया है। 500 धनुष नहीं, 5000 धनुष की ऊंचाई पर केवल ज्ञानोत्पत्ति के बाद ही सभी अरहंत परमात्मा का शरीर जाता है। इसके पीछे जो मूल कारण है वो ये है कि भगवान के शरीर में जो निगोदिया जीव होते हैं उनका अभाव हो जाता है। ध्यान की शक्ति के कारण उनकी आत्मा का उत्कर्ष होता है। वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के क्षेत्र से ऊपर हो जाते हैं और ये एक स्वाभाविक उठाव उनके अंदर होता है। ये देवकृत अतिशय नहीं है, ये केवल ज्ञान की शक्ति का प्रभाव है। विधायक जी, माननीय विधायक जी अपना प्रश्न रखेंगे। गुरु जी के श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ। आज हम लोगों को ये अवसर मिला है कि आप हमारे बीच में आए, हमारे क्षेत्र में हम लोग सब धन्य हो गए।
एक प्रश्न के अतिरिक्त भी एक प्रश्न। हाँ जरूर जरूर, दो लोग। अब मैं ये चाहता हूँ, पूरे क्षेत्र की ऐसी इच्छा है और लगभग आज 15 दिन से चर्चा हो, जब आप बिलहरी आए तो बोहरीवन और बाकल जरूर प्रस्थान करें, एक बार हम सबको आशीर्वाद मिले और धन्य करें। ये मेरा एक आग्रह और निवेदन भी है आपसे। हाँ हाँ। और दूसरा ये एक प्रश्न है भाई गुरुजी महाराज कि मेरे आशीर्वाद से मुझे सेवा करने का अवसर इस क्षेत्र को मिला है। मैं चाहता हूँ कितनी अच्छी तरीके से, कितनी ईमानदारी से और श्रद्धा से, मन से सेवा कर सकूँ, इसमें मेरे को आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत अच्छी बात आपने एक तो पहले निवेदन किया, मैंने पहले ही कह दिया, बिलहरी और बोहरीबंद का संबंध तो जुड़ा ही हुआ है। पहले भी बिलहरी से ही बोहरीबंद गए थे, तो इस बार भी बिलहरी से बोहरीबंद जाने का योग तो बनेगा ही। अब कब बनेगा ये मुझे नहीं मालूम, भावना भाई है। जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है, जनता की सेवा करना आपका कर्तव्य है और ये हमें करना ही चाहिए। निष्ठापूर्वक अच्छा कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों का आज अभाव होता जा रहा है। आप उसके अपवाद हो और मैं चाहता हूँ अपवाद बने रहें। निरंतर इस तरह की सेवा करें कि जनता का दिल जीत लें, जनता के हृदय में बैठें और जनता की आकांक्षाओं के रूप कार्य करें। आज समाज और संस्कृति के विकास के लिए अच्छे लोगों की जरूरत है, मेरा यही आशीर्वाद। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं और सौभाग्य प्राप्त हो रहा है श्री प्रमोद जी कक्का, शास्त्री परिवार कटनी, जो इस महानुष्ठान के महामंत्री भी हैं, और राजा श्रेयांश का सौभाग्य, सोम का सौभाग्य भी प्राप्त किया है। एक बार आप अभिनंदन कर दीजिए इनके सौभाग्य का बंधु। गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, भव्य समोसरण जिनवर का लगता है, गुरुदेव भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, गुरुदेव का विहार होता है और एक भव्य समोसरण की रचना कुबेर के द्वारा इतने कीमती मणियों से होती है जिनकी हम कभी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे भव्य समोसरण में गुरुदेव जिन प्रतिमा विराजमान होती हैं, समोसरण तो बिखर जाता है सुना आगम में, लेकिन प्रतिमाएं तो उसमें प्रतिष्ठित ही होती होंगी। ऐसा या अकृत्रिम चैतन्य, जहां से भी वो प्रतिमा कहां से आती हैं और फिर कहां जाती हैं, ये प्रश्न हमेशा मन में खड़ा होता है। ऐसी जिज्ञासा। देखिए, आगम में ऐसा विधान है, स्वर्ग में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ ये सारी दिव्य निधियाँ होती, और ये जितनी भी जिन प्रतिमाएं वहाँ होती है, अरहंत की, सिद्ध की, वे सब अनादि निधन शाश्वत प्रतिमाएं होती। स्वर्गों में इनके स्थान सुनिश्चित है और वे जहाँ से आती है वहीं चले जाती है। ये शाश्वत हैं, ये कोई स्टेचू नहीं है, समझ गए। और पूज्य प्रतिमा होती है जिसका मनुष्य, देव और विद्याधर नित्य आराधन करते हैं, तो जहाँ आती वहीं चले जाते। जैसे हम लोग मंदिर से ले आते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जय हो। गुरुदेव, बड़ोदरा गुजरात आत्मदीप धामी से एक प्रश्न आया है गुरुदेव कि आपने प्रवचन में बताया कि मंदिर के शिखर पर जो कलश चढ़ाए जाते हैं, वह कलश सारे संसार की सकारात्मकता ऊर्जा को ग्रहण करके मंदिर में भर देते हैं। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है, क्या घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरने का क्या उपाय है? देखिए, मंदिर और घर दोनों अलग अलग है। देवस्थान देवस्थान होता है, घर घर होता है। देवस्थान में केवल सकारात्मकताएं रहती है, घर में सब तरह की चीज़ें होती हैं। आपने पूछा है घर में सकारात्मकता को बढ़ाए रखने के लिए हमें क्या करना है, तो घर में सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए हमें सबसे पहले नकारात्मक कारकों से अपने आप को बचाना चाहिए। किसी इष्ट प्रतीक को घर के द्वार में, चाहे स्वस्तिक हो, कलश हो, अष्टमंगल द्रव्य हो, उनको घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए, चाहे जिसका ध्यान उस पर पड़े। इससे घर में किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रयोग नहीं होगा। समुद्री नमक से अगर घर में पोछा लगाएं तो नकारात्मकता का संचार घर परिवार में बिल्कुल नहीं होगा। और हर घर में हर व्यक्ति को एक कक्ष ऐसा होना चाहिए जो उसकी आराधना का कक्ष हो, जहाँ वो जाप पाठ स्वाध्याय आदि करे, और वो घर एकदम शुद्ध, घर का सबसे शुद्ध स्थान हो, तो घर में सकारात्मकता होगी। हम थोड़ा आज से 30 साल पहले जाएं, 40 साल पहले जाएं, तब हमारे घर में, रसोई घर में पूर्ण शुद्धता रहती थी और घर में एक कक्ष होता था, तो उस समय घरों का वातावरण अलग होता था। अब सब कुछ बदल गया, रसोई का स्थान किचन ने ले लिया, तो अनेक प्रकार की नकारात्मकताएं फैलने लगी। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से गुणायतन ट्रस्टी श्री राय सेठ चंद कुमार जी पूछ रहे हैं, गुरुदेव
भगवान रहते तो धरती पर हैं, पर उनका वस्त्राभूषण और आदि सभी सामग्रियां स्वर्गों से क्यों आता है? देखिए, भगवान के वस्त्राभूषण और खाद्य सामग्री स्वर्ग से आती, इसके पीछे की कुछ वजह है। भगवान असीम ऊर्जा के धनी होते हैं। अनेक भवों की साधना से उनकी आत्मा पूर्ण ऊर्जस्वित हो उठती है। वो ऊर्जा यहाँ के वस्त्र हो तो लोग सह न पाए। जैसे अंतरिक्ष में जाने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की पूरी के पूरे वस्त्र आदि उनकी जो ड्रेस होती है बिल्कुल अलग होती है। इसी तरह भगवान के शरीर में रहने वाली वो ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि वो बाहर फैल जाए तो लोगों को तकलीफ हो जाए। इसलिए उनके वस्त्र स्वर्ग से आते हैं, जो उस ऊर्जा को डाइल्यूट कर देती है। दूसरा, भगवान के लिए भोजन भी वही चाहिए। जैसी ऊर्जा वैसा भोजन इस धरती पर तो नहीं है। अब आप सवाल करोगे, मुनि दीक्षा के बाद तो भगवान गृहस्थों के हाथ से लेते हैं, मनुष्यों का भोजन लेते हैं और फिर कोई वस्त्र नहीं। हाँ, ये भी एक वैज्ञानिक कार्य है। मुनि दीक्षा लेते ही वे अपनी ऊर्जा को तप में खपाने लगते हैं और वस्त्र छूट जाने के कारण उनकी ऊर्जा अनंत में फैल जाती है। इसलिए मुनि दीक्षा के बाद मनुष्यों के द्वारा प्रदत्त भोजन उनके लिए ग्राह्य हो जाता है, मुनि दीक्षा के पूर्व नहीं। हेलो, हमारे यहाँ विराज संघर्ष ब्रह्मचारी युवा बाल ब्रह्मचारी सारांश जी को वो अपने उपयोगी प्रश्न से अपना गुरु के चरणों में प्रस्तुत करें। और रुपेश जी, और उसके बाद संघर्ष ब्रह्मचारी रुपेश भैया जिनको पूरा विश्व जानता है, उनके परिचय देने की जरूरत नहीं है। हाँ, और उसके बाद मैं परम पूज्य मुनिवर श्री गुरु अरह सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना करूंगा कि आज एक गणधर अपने से श्रेष्ठ गणधर से प्रश्न करेंगे। चलिए, बहुत अद्भुत दृश्य होगा बंधुओं, आप लोग सोचिए, उनके प्रश्न भी बहुत उपयोगी होते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रश्न बस इतना है कि आपने पढ़ाया था परः परस्ततो दुःख परः परस्ततो दुःख महात्मैवात्मा ततः सुखम अतएव महात्मानस् तन्निमित्तं कृतोद्यमः। तो वो उद्यम किस प्रकार से कर सकते हैं और इस जीवन का उत्कर्ष कैसे प्राप्त करें इसके माध्यम से? बहुत अच्छी बात है। पर है और उसके साथ दुख है, आत्मा आत्मा है, आत्मा के साथ सुख है। यदि सुख चाहते हो तो पर से अपनी दृष्टि को हटाकर निज में दृष्टि को रमाओ। आपने पूछा है निज में दृष्टि जमाए रखने का उद्यम कैसे करें। यही साधना का सार है। हर पल ये भावना भाव कि मैं आत्मा हूँ, एगो हम, शुद्धो हम, सो हम की धुन अपने मन में जमाओ। सबके बीच रहते हुए भी अपनी पहचान बना लो। निज पर का भेद विज्ञान तो होना ही चाहिए। पर में आत्मबुद्धि आत्म के अनुराग के कारण हमारी दृष्टि ऐसी बदल जाती है। निजात्म बुद्धि निजात्म भावना से ही बढ़ेगी। हम जितनी ज़्यादा प्रबलता से भावना भाएंगे उतनी जल्दी हम अपने जीवन का उत्थान कर सकेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। आपने अपने प्रवचन की शुरुआत ओमकार से किया, इसका क्या रहस्य है? नमस्ते गुरुदेव। आज मैंने प्रवचन नहीं किया, प्रवचन तो सुबह किया था। अभी तो चूंकि मुझसे कहा गया कि भगवान के गणधर के प्रतिनिधि होने के हैसियत से उनके केवल ज्ञान के बाद की देशना दें, तो भगवान की देशना ओंकारमयी होती है और गणधर उसकी व्याख्या करते हैं। तो पहले मैंने ओंकार की त्रिबार नाद करके उनकी देशना को प्रकट किया और गणधर के प्रतिनिधि के रूप में आप लोगों को थोड़ा सा संबोधन दिया है, इसलिए रोज से हट करके आज काम हुआ है। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ
सब लोगों की ओर से कि हे गुरुदेव अपने उपयोगी प्रश्न से हम लोगों को लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज श्री, यदि आपकी आज्ञा तो एक नहीं 2 प्रश्न है पूछो। पूछना चाहता हूँ। हाँ, महाराज श्री, पुनः आपके श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक। पहला प्रश्न सुबह के प्रवचन से है और दूसरा प्रश्न रहेगा आज के जो पंच कल्याण से संबंधित है। तो पहला प्रश्न महाराज श्री यह है कि इस पंचम काल में बदली हुई जीवन शैली में सामंजस्य कैसे बिठाएं? देखिए, बदली हुई जीवन शैली में सामंजस्य बिठाने का जो सवाल है, चाहे जैसे देश काल की स्थितियां बदले, यदि हमारी निष्ठा जीवित है तो सब बदल जाए, हम जहाँ के तहाँ रहेंगे। परिवर्तन 2 तरह का होता है, एक सामयिक और दूसरा शाश्वत। सामयिक मूल्य बदलते हैं तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शाश्वत में बदलाव नहीं होना चाहिए। हमारी मूलभूत निष्ठा सुरक्षित होनी चाहिए। यदि हमारी निष्ठा बदल जाए तो सब कुछ बिगड़ जाए। आज 7 समुंदर पार भी ऐसे लोग हैं जो वहाँ रहते हुए भी शुद्धाचारी जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी या न्यूनता नहीं दिख रही। तो हमें चाहिए कि हम उसी दृढ़ता के साथ तत्परता पूर्वक अपना कार्य करें, निष्ठा को बरकरार रखें, सब चीज़ें सहज प्रकट होगी। महाराज श्री, बात सौधर्मेंद्र की आती है। वैसे तो 16 स्वर्ग हैं, तो हमारा पूछना यह है कि सौधर्मेंद्र भगवान के 5 कल्याण क्या अपने जीवन काल में पूरा कर लेते हैं? और महाराज श्री, यह सौभाग्य सौधर्मेंद्र को ही क्यों दिया जाता है? क्या शेष इंद्र इसकी पात्रता नहीं रखते हैं? क्या उनका पुण्य कम होता है? कृपया आज की सभा में आपका क्या मार्गदर्शन है? देखिए, स्वर्ग के देवों में सौधर्मेंद्र का पद तो ऐसे छोटा है क्योंकि उस ऊपर के देव उससे ज़्यादा रिद्धि, वैभव, शक्ति संपन्न है, लेकिन भाग्य सौधर्मेंद्र का ज़्यादा है। स्वर्ग में सौधर्मेंद्र को वहाँ का CEO बना दिया गया है। सारा प्रभार उसके हाथ और बड़ा कुशल है। भगवान के सारे कल्याणों का कार्य उसके ही मार्गदर्शन में संपन्न होता है। बाकी समस्त इंद्रगण उसके कार्य में सहयोगी बनते हैं, साक्षी बनते हैं, उपस्थित होते हैं, लेकिन करने का जो कार्य है वो सौधर्मेंद्र को ही मिलता है, वो उसका नियोग है। रहा सवाल 5 कल्याणक उसके जीवन काल में हो जाते क्या? हाँ, हो सकते, उसमें कोई संशय नहीं है। उसके 5 कल्याणक सौधर्मेंद्र की आयु तो 2.5 सागर तक की होती है, तो भगवान की उम्र तो 1 पूर्ण कोटि से ज़्यादा नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसके जीवन काल में ऐसा भी हो कि उसकी आयु के अंतिम समय में किसी भगवान का अवतरण हो और उनके केवल ज्ञान के पूर्व या उनके मोक्ष के पूर्व उसकी आयु पूरी हो जाए तो कोई दूसरा देव सौधर्मेंद्र के रूप में आ सकता है। लेकिन ये सौधर्मेंद्र बड़ा सौभाग्यशाली इंद्र है और इसी भाग्य के परिणाम स्वरूप वह एक भवावतारी होता है। अब वो सौधर्मेंद्र की पर्याय से सीधे मनुष्य बनेगा और मोक्ष जाएगा। नमोस्तु। देखिए, और कुछ है? 1 मिनट, आज प्रश्न नहीं, मुझे जाना है मंदिर, समय कम है। तो देखिए, एक बात आज के संदर्भ में मैं जरूर कहूँगा, ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा है। कायदे से देखा जाए तो आज भगवान की प्रतिष्ठा हो गई, भगवान प्रतिष्ठित हो गए, कल मोक्ष कल्याणक होगा। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे मंदिर जी में विराजित जिन बिंबों की प्रतिष्ठा करेंगे, अब वो भगवान बन जाएंगे। आज जिस परिवार को सौभाग्य मिला है द्वार खोलने का, वो मंदिर का पट नहीं खोलेगा, अपने भाग्य का पट खोलेगा। जय जय। यहाँ से हम लोग जाएंगे तो जब तक वहाँ की क्रियाएं संपन्न ना हो जाए तब तक मंदिर में कोई प्रवेश नहीं करेंगे। अभी यहाँ पूजा अर्चा होगी, तब तक आप लोग यहाँ रहेंगे। वहाँ की क्रियाएं लगभग 5:15 बजे तक पूरी होगी और तब हम लोग वहाँ पर आप ये द्वार खुलेगा और तब आप दर्शन लाभ लेंगे। लेकिन एक बात मैं आज यहाँ इस मंच से कहना चाहता हूँ, आप सब कितने उत्साह से इस मंदिर की प्रतिष्ठा किए
1200 वर्ष प्राचीन जिन बिंबों की। इस घड़ी में मैं इस मंच से उन सब लोगों के प्रति अपना आभार और कृतज्ञता प्रकट करने का भाव व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये जिन बिंब स्थापित किए। जय हो, जय हो। किस भाव से उनने बनाए होंगे और मूर्ति भंजकों से बचाने के लिए दीवारों में चीन के रख दिए। हमारा, तुम्हारा, आप सबका ये पुण्योदय था कि आज उन भगवानों को अपने कर कमलों से बेदी में प्रतिष्ठापित करने का सौभाग्य मिला। अगर उनका पुण्य छीन होता तो अन्य मूर्तियों की तरह ये भी नष्ट हो गई होती। बहुत कुछ तो नष्ट हो गया, लेकिन जो बचा हमारे भाग्य से वो विलक्षण है। अब बिलहरी का नाम भारत के नक्शे में एक अलग रूप से जाना जाएगा, क्योंकि इस बिलहरी नगरी में विराजमान भगवान भारत के प्राचीनतम मंदिरों में एक हो गए हैं। भगवान बाहुबली की 2-2 प्रतिमाएं भारत की सबसे प्राचीन बाहुबली के रूप में जाने योग्य है, जो 9वीं शताब्दी की प्रतिमा है। इसी तरह कलचुरी काल की 10वीं 11वीं शताब्दी की प्रतिमाएं, आदिनाथ, बड़े बाबा और अन्य जिन बिंब जो हैं वो अपने आप में अद्भुत है। युगल 2 भगवानों की मूर्ति वो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में विराजित प्रतिमाओं की स्मृति दिलाती है। ये अद्भुत है। हम उनके प्रति अपना आभार और कृतज्ञता व्यक्त करें। यहाँ की कमेटी ने बहुत उत्साह के साथ व्यवस्थाएं बनाई, भगवान प्रतिष्ठित हो रहे हैं। बाकी सबको आभार तो आप लोग कल प्रकट करेंगे, आशीर्वाद भी हम कल देंगे। ब्रह्मचारी विनय भाई जी के निर्देशन में कंठ कल्याणक बहुत सफलता से संपन्न हो रहा है और साथ में ब्रह्मचारी अभय ने कंधे से कंधे मिलाकर के सहयोग दिया। जिन बिंबों को वेदी में विराजमान करने में उनका बहुत बड़ा स्थान रहा है। परम पूज्य गुरुदेव के हृदय में ये संदेश जाने के बाद हार्दिक प्रसन्नता होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। उनकी कृपा से आयोजन संपन्न हुआ, आगे भी संपन्न हो। ब्रह्मचारी प्रदीप का भी इस मंदिर के निर्माण में काफ़ी अच्छा योगदान है। पूरे देश भर के लोगों का इसमें बहुत योगदान है, उसकी चर्चा तो मैं कल करूंगा। लेकिन उन लोगों के प्रति आप एक बार जोर से करतल ध्वनि से आभार प्रकट करें, जिन्होंने यहाँ के मंदिर बनाए थे और जिन बिंबों की स्थापना की थी। हम तो निमित्त बने हैं और अब हजारों सालों तक भगवान की ऐसी पूजा आराधना होते रहेगी। विधायक जी, आपका भी सौभाग्य है कि आपके क्षेत्र में ऐसा मंदिर है। मैं देश भर के लोगों से कहता हूँ, दुनिया भर के लोगों से कहता हूँ, जब भी इस क्षेत्र में आओ बिलहरी के दर्शन जरूर करो। इन प्रतिमाओं के कारण ये बिलहरी सामान्य नगरी नहीं रही, अब अक्षय क्षेत्र बिलहरी बन गई है। और बोहरीबंद भी इन्हीं के क्षेत्र में, इनके ऊपर तो 2-2 बाबा का आशीर्वाद है। तो ये ऐसे ही सभी का जुड़ाव बना रहे। शेष कार्यवाही आप लोग अपना कर लें। हाँ, जल्दी करें। सभाई सिंह सुधीर कुमार जी जैन हमारे बीच में हैं, भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय दिगंबर जयंती क्षेत्र रक्षा कमेटी। ये कटनी में जो क्षेत्र बन रहा है उसके भूमि प्रदाता भी हैं और हमारे इस कमेटी के परम संरक्षक भी हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, सब परिवार आए, गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंटकर आशीर्वाद ग्रहण करें। वो वहीं से आशीर्वाद ले रहे हैं। गुरुदेव, ये परिवार भी एक बड़ा आदर्श परिवार है, जिसने कटनी के लिए जो योगदान दिया है उसके लिए कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आने वाले दिनों में कटनी भी भारत के मानचित्र में बहुत तेजी से उभरेगा और कटनी बिलहरी बोहरीबंद से कुंडलपुर तक का सीधा सर्किट बनेगा और लोग लाभ लेंगे। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूं। पदम कुमार, पीयूष कुमार, शशि जैन कृषि विकास केंद्र परिवार, इन्होंने बेदी का पुण्यार्जन किया है, वो भी आए और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंटकर आशीर्वाद ग्रहण करें। सुरेंद्र कुमार, नितिन कुमार, मन्ना भैया पवई वाले, श्रीमती ममता प्रीति जैन और आज के दरवाजे का जिन्हों को उद्घाटन करना है और गुरुदेव को प्रथम दर्शन करवाना है, ऐसे सुधीर भैया कृषि विकास केंद्र परिवार सपरिवार शीघ्रता से गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंटकर आशीर्वाद ग्रहण करें। और विधायक जी के सम्मान के लिए मैं कमेटी को आमंत्रित करता हूं, कृपया आए। और बिलहरी दिगंबर जैन समाज की ओर से हम प्रभात जी पांडे से बहुत जुड़े हुए थे और उनके अकल्पनीय और प्रशंसनीय सुपुत्र
आज प्रहलाद जी पांडे हमारे बीच में हैं, उन्होंने भी क्षेत्र की गरीबों की बहुत सेवा की है, तत्परता से सेवा की है, और उसी का प्रतिफल है कि ये पीढ़ी सतत विधायक की क्रम में आगे बढ़ती चली जा रही है। जोरदार तालियों के साथ विधायक जी का हृदय से सम्मान। और मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूं और बेलहरी समाज संयोजक निर्देशक सभी को आमंत्रित करता हूं, उनका जोरदार तालियों के साथ हृदय से सामाजिक अभिनंदन। भाई गुड्डू भैया, आपने इस पंचकल्याणक महोत्सव में उदार मना हृदय से हमें सहयोग प्रदान किया है। एक फोन में हमारे सारे काम व्यवस्थित हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें हृदय से आभार व्यक्त करते हुए और चाहते हैं कि भविष्य में हमें इसी प्रकार का सहयोग आपका प्राप्त होता रहे। थोड़ी सी जगह दे दें। चलिए, ईशान इंद्र, श्री राजकुमार जैन, व्रतता जैन, बेलहरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। राजी परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, भगवान की क्रिया स्वधर्म इंद्र करते हैं और दूसरे इंद्र को करने क्यों नहीं मिलती यह क्रिया? कल मैंने बताया था ना, स्वधर्म इंद्र को इस कार्य के लिए नियुक्त कर दिया गया। एक गाड़ी हो, उसमें 4 ड्राइवर हो जाएंगे तो गाड़ी चलेगी क्या? तो इसको अधिकृत कर दिया गया है। कल मैंने कहा था स्वधर्म इंद्र स्वर्ग का CEO है, बोला था ना, तो उसको ये अधिकार प्राप्त है। बल्कि आप हो ईशान इंद्र ना, तो स्वधर्म से बराबरी की हो, एकदम समतुल्य हो, और कल्पों की अपेक्षा देखा जाए तो ऊंचे हो, लेकिन यहाँ नीचे वालों का महत्व ज़्यादा दिख जाता है। हालांकि ईशान इंद्र को कई स्थानों पर बराबरी का लाभ मिलता है। जब भगवान को जन्माभिषेक के लिए ले जाया जाता है तो स्वधर्म इंद्र भगवान को गोद पर रखता है, ईशान इंद्र भगवान के ऊपर छत्र धारण करता है, और सनत कुमार महेंद्र इंद्र चंवर ढुराते हैं। जब पांडुक शिला में अभिषेक होता है तो एक ओर से स्वधर्म इंद्र अभिषेक करता है, दूसरी ओर से ईशान इंद्र। समझ गए? अधिकतर लोगों को जब सब पात्रों का निर्धारण हो जाता है ना, पंचकल्याणक होना शुरू हो जाता है, तब लगता है अरे हम चूक गए, हमें को स्वधर्म इंद्र बनना चाहिए। पहले नहीं बने, तो पहले तो बोला गया, तो पहले तुम लोगों ने पैसा देखा होगा, हर चीजें देखी होगी। ये तो भावना, महत्व हर पात्र का अपना अपना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है। समझ गए? क्रिया से ज्यादा महत्वपूर्ण भाव है। आप भावपूर्वक क्रिया करो, सब कुछ ठीक होगा। इसके बाद हाँ, ईशान की पत्नी का क्या नाम था? ईशान इंद्र की तुम्हारा क्या नाम है? ईशान इंद्र की पत्नी का क्या नाम? हाँ, अब वो ईशान की पत्नी का नाम तो मेरे ख्याल से पद्मा आदि नाम है, मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा। वो सच्ची इतनी ज्यादा मशहूर हो गई कि बाकी सब गौन हो गए। चलो, जिन्हें चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वे उपस्थित हैं, तो प्रश्न पूछ सकते हैं अपना नाम बताते हुए, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अजीत कुमार जैन, बिलहरी, महेंद्रेंद्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भरत चक्रवर्ती के मोक्ष जानने के बाद उनकी संपदा का क्या हुआ? बहुत बढ़िया। देखो, यही तो एक बहुत ही सोचने लायक बात है कि चक्रवर्ती का पुण्य उसके साथ चला जाता है। चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती नहीं बना। समझ गए? जो संपदा चक्रवर्ती के नियोग से आई वे चक्रवर्ती के रहने तक टिकी। नियोग खत्म हुआ, काम खत्म। इसलिए एक बात गांठ में बांध रखना, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ चला जाएगा, तुम्हारी संतान के काम में नहीं आएगा। और कदाचित तुम अपने द्वारा जोड़ा हुआ धन अपनी संतान को दे सकते हो, या अपने माँ बाप से उनके द्वारा जोड़ा हुआ धन ले सकते हो, क्योंकि अभी तुम्हारे माँ बाप सामने हैं। लेकिन उनका धन भले तुम्हारे पास आ जाए, पुण्य तो तुम्हें अपना ही काम आएगा, दूसरे का नहीं।
वो अर्जित करो, और जिसका पुण्य जितना प्रबल होता है उसके जीवन में उतने सारे शुभ संयोग स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाते हैं, और जिसका पुण्य जितना क्षीण होता है उनके संयोग उतने ही कम हो जाते हैं। तो अपने पुण्य पर विश्वास रखो, संपत्ति का मोह करने की जगह उसका सदुपयोग करो, और इस कहावत को हमेशा अपने हृदय में अवधारित करके रखो कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्री नमोस्तु। अजित कुमार जैन बिलहरी, महेंद्रेंद्र, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज दीप्ति जैन कटनी, जिन्हें पतिंद्र इंद्राणी एक बनने सवाल और है बीच में। अच्छा, एक सवाल और कर लीजिए। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, केवली भगवान योग निरोध के बाद के समय जमीन से 500 धनुष ऊपर रहेंगे या जमीन से 4 अंगुल ऊपर? देखिए, इस विषय में मेरी धारणा तो यही है कि भगवान योग निरोध के काल में धरती से 4 अंगुल ऊपर अधर आकाश में होते हैं। केवल समो शरण में विराजते समय वे 5000 धनुष ऊपर होते हैं, शेष काल में नहीं, क्योंकि उनका निर्वाण कल्याणक धरती पर मनाया जाता है, और जहाँ से भगवान निर्वाण प्राप्त करते वहीं उनके चरण चिन्ह अंकित होते हैं, जिसका देवता और मनुष्यगण सभी लोग मिलकर के निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। श्री अजित कुमार जैन, महेंद्रेंद्र, उसके बाद तैयार रहेंगे मनोज दीप्ति जैन कटनी, पतेंद्र इंद्राणी, और मुनिश्री के चरणों में 12 नमोस्तु। मुनिश्री, पहले तो कहना चाहूँगा कि इस पंचकर्णा के बाद मुझे नया आयाम मिला। इसके पहले मैंने बहुत पंचकर्णा छोड़ दिए, नहीं जा पाया उनमें। बहुत सारे पंचकर्णा गया नहीं मैं, व्यापारी का घर में पंचकर्णा आ गया। चलो बोलो। मुनिश्री, कहते हैं कि जो पूर्व भाव के सब कुछ मिलता हम लोगों को पूर्व भाव के कर्मों से या पूर्व भाव के उससे, तो फिर अपन करता धरता कैसे हुए कहा जाता है? देखिए, थोड़ा सा समझने की कमी है। हमारे जीवन में प्राप्त संयोग पूर्व भाव के पुण्यों से संयोगों से मिलते हैं, ये बात सच है, और पूर्व भाव में जो हमने किया उसका फल हमने आज पाया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो आज कर रहे हैं इसका फल हमें आज नहीं मिलता, मिलता है, पर लोग उसे महसूस नहीं कर पाते। एक उदाहरण दे रहा हूं। आप किसी भूखे को रोटी खिला दिए या उसको कुछ पैसे दे दिए, आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है। कितनी देर बाद? उसी समय जब वो खाता है तो लगता है कि अब अच्छा काम किया हमने, कोई तुरंत लगता है ना। हाँ। और मान लीजिए किसी व्यक्ति के जेब के रुपये निकाल लिए तो आपके मन में शंका कितनी देर बाद आती है? महाराज, कुछ होता है तो बहुत शंका लगती है, फिर लगता है मैंने कोई गलत काम कर लिया है, अवैध किया है। ये किसका फल है? जो किया था उसका। अपनी करनी का ही ना। हाँ, करनी का है। तो ये क्यों कहते हो कि हमारी करनी का फल हमें पूर्व भाव का ही मिलता है, इस भाव का नहीं मिलता? महाराज, इसलिए पूछा, कहते हैं कि जो मिल रहा है पूर्व भाव के। ऐसा नहीं है, बैलेंस शीट चलते रहती है, पूर्व का भी मिलता है, वर्तमान का भी मिलता है, समझ गए? और उसी से हमारी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। पूज्य गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। यहाँ उपस्थित श्रद्धालु और जो टीवी पर बैठ करके देख रहे हैं वो बड़ी आतुरता से प्रतीक्षारत हैं कि पूज्य गुरुदेव अरह सागर जी महाराज का जी महाराज जी के चरणों में तो चलिए श्री मनोज दीप्ति जैन कटनी जय पतेंद्र बने स्वामी। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा आज का प्रश्न आपकी सुबह समाज से बुराइयों से है। आज की सुबह समाज की बुराइयों से महाराज जी, जब हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी विशेष व्यक्ति के बच्चे बिगड़ जाते हैं तो अपन उन अभिभावकों से बोलते हैं कि उनका बच्चा ऐसा है, तो वो बोलते तुम्हारे बच्चे भी तो हैं तो देख लो। या हम ही लोग डर जाते हैं कि हम बोलें या ना बोलें कि हमारे बच्चे ऐसा ना करें। तो हमें समाज की विरक्तियों से कैसे जूझना चाहिए या मौन रह के चुप रह के देखना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी पानी में ही भांग घुल गई है। कुएं में भांग है ना, तो कुएं में भांग पड़ी है, सबकी दशा यही है, और सब एक दूसरे को देख करके ही अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन ये मान करके चलना चाहिए कि पड़ोस में आग लगी है
तो उसकी आँच हमारे घर में आए बिना नहीं रहेगी। उस आँच से अपने आप को बचाना है तो हमें कुछ सावधान और सतर्क तो रहना ही पड़ेगा, वैसा प्रयास करना चाहिए। हमारी कोशिश हो कि हम अपने घर को अच्छा रखें और इस तरह का आदर्श बनाएं कि हमें देखकर सामने वाला खुद अपने अपने अंदर बदलाव लाए। संस्कारों की बहुत बड़ी शक्ति होती है और एक संस्कारित व्यक्ति का असर कई असंस्कारी व्यक्तियों पर भी पड़ जाता है। इसलिए हम अपने घर को सुरक्षित रखें, बांध के रखें, उस पर कोई दूषित प्रभाव न पड़े ये सावधानी रखें। और यदि हमारे घर में कोई कमी है तो उस कमी को यह देखकर अनदेखा न करें कि औरों में भी तो है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जिसका बेटा जुआ खेलने का आदी हो गया, पुलिस ने पकड़ा, मालूम पड़ा, ग्रुप के बहुत सारे लोग पकड़े गए, वो भाग के घर आ गया। रात के 10 बजे पुलिस घर आई। घर आने के बाद पिता को पता लगा बेटे ने जुआ खेला है और कुछ अन्य कुकृत्य किए हैं अपने दोस्तों के साथ। उन्होंने तुरंत 10,000 रुपये निकाले और पुलिस वाले को दिया। कहा मेरे बेटे को ले जाओ और ये रुपये रखो और इसको इतना ठोकना, इतना ठोकना, इतना ठोकना कि जुआ के नाम से ही कपकपी आ जाए। ये भी एक उदाहरण है। और दूसरा होता ज़्यादातर, भाई बेटे को बचाओ, कैसे ही बचाओ, अंदर चला जाएगा, हमारी इज्जत चले जाएगी। अरे इज्जत की चिंता है, संस्कारों की नहीं। सामने वाला पुलिस वाला हैरान रह गया, बोले ये कैसा पिता, पहली बार देखा? बोले हाँ, मेरे बेटे को जेल जाने का मुझे दुख नहीं है, मेरे बेटे के संस्कारों के खोने का मुझे दुख है, मुझे उसे सलामत रखना है। तो कुछ जगह हमें कठोर बनने की आवश्यकता है। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं कि भगवान की क्रिया के अलावा जो सामाजिक क्रिया है, जो जिसमें कि मान लो दया धर्म, गौशालाएं या अनाथालय, यही एक धर्म है। इस भगवान का धर्म कोई बहुत बड़ा धर्म नहीं है, इस तरह का भी कुछ लोग बोलते हैं। इन दोनों में क्या विषमताएं? देखिए बात सही है, पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं अपना धर्म है, इसमें कोई संशय नहीं। और जो आपने बोला कि लोग अन्य धार्मिक क्रियाएं करते हैं, अन्य कार्यक्रम करते हैं, पूजा सामाजिक या सेवा के कार्य, निश्चित उनसे बोलिए कि सेवा का कार्य भी अपने आप में धर्म है, उसमें कोई संशय नहीं। लेकिन सेवा का कार्य ही धर्म नहीं है, दूसरा भी है। ऐसे लोग सेवा का कार्य संपन्न करे, अच्छे से करे, पर यदि उसके साथ वो मंदिर का पूजा पाठ का कार्य और कर लेंगे तो उसमें सोने में सुगंध जैसी बात आ जाएगी, उसको नकारे नहीं। ध्यान रखना, सेवा से केवल पुण्य मिलेगा और पूजा से जीवन पुण्य बनेगा। हमें दोनों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। पूज्य, अब मैं बाहुबली शायद बहुत तेजी से प्रतीक्षारत हैं अपने प्रश्न के लिए। बोलो। बाहुबली। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि द्रव्य पूजा से पहले भगवान की 9 बार चंदन लगाने का क्या महत्व है शरीर में? 9 स्थान में जो तिलक लगाया जाता है वो इंद्र बनकर लगाया जाता है। हम इंद्र हैं और इंद्र बनकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। इंद्र विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनता है, ऐसे तो 16 श्रृंगार है, लेकिन हम ऊपर के अंगों पर तिलक करके 9 स्थानों पर तिलक करते हैं, यानी इंद्र के आभूषणों को अपने शरीर में स्थापित करते हैं, वो उसका प्रतीक है और उससे हमारा इंद्रपना पूर्ण होता है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।
शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड in technical collaboration with NTE Korea, AHL Jain Group Company.